दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ। हिंदी में आज जो हमने चैप्टर चूज किया दोस्तों वचन का है। वचन के अंतर्गत आप जानते हैं कि एक वचन बहुवचन की चर्चा होती है, लेकिन सदैव एक वचन सदैव बहुवचन से जब सवाल बनता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने वचन चैप्टर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक भाग के अंतर्गत दोस्तों हम लोग एक वचन और सदैव एक वचन से संबंधित जो सवाल होंगे वो अटेंड करेंगे। अगले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोग बहुवचन और सदैव बहुवचन से संबंधित जो सवाल होंगे उनको अटेंड किया जाएगा। ठीक है, सभी के सभी सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। देखिए परीक्षा का निचोड़ है यूपीएसआई पेपर, पीजीटी का पेपर, जीआईसी का पेपर, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का पेपर, बीडीओ एग्जाम का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर, इसके अलावा कांस्टेबल का पेपर, इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर। इन सभी पेपर में पूछे गए सवालों को कलेक्ट करके एक जगह पर रखा गया है। इसका मतलब इस सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, आप चैप्टर का नाम लिखिए, उसके आगे लिखिए दोस्तों क्विज इन हिंदी, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी और आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सवाल दे रहा दोस्तों, ये बीडीओ एग्जाम 2023 वाली परीक्षा में पूछा गया था कि इनमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको ये बताना है। करा गली, गली का गलियां हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों। आंसू का आंसुओं दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, आंसू का आंसुओं क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये बताइए। घोड़ा का घोड़े होता है, चिड़िया का चिड़िया हो जाता है, सब सही, लेकिन आंसू का आंसुओं नहीं होता है। क्यों, आप बोलते जरूर है कि आंसुओं से गालों पर लकीर बन गई, जो सोचा ना था वो तकदीर बन गई, हमने तो रेत पे उंगली चलाई, देखा तो उसकी तस्वीर बन गई। ठीक है, अलग बात है कि आंसू की जगह आंसुओं शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गलत है। जो आंसू शब्द है ना, ये जो आंसू शब्द है दोस्तों, ये दोनों आंखों से निकलता है, इसलिए दोस्तों यह सदैव बहुवचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदैव सदैव बहुवचन कहा जाता है। जबकि 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 एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, पानी, कौन सा शब्द है दोस्तों, पानी। पानी को दोस्तों सदैव एक वचन कहते हैं। देख रहे हैं, आंख से निकला आंसू वो पानी नहीं है, वो अलग है, वो बहुवचन है। और जो पानी होता है दोस्तों क्या होता है, वो एक वचन होता है। बात आ रही समझ में। तो अब बताइए कंफ्यूजन क्यों ना हो बच्चों को, होगा ही कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छे से आप समझिए और याद रखिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया कि चाय जो शब्द है ये कैसा है। ठीक है, चाय एक वचन होता है। देखिए संस्कृत जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के हो, तीन प्रकार के। एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन, एक होता है बहुवचन। ठीक है, लेकिन जब आप दोस्तों हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, सिर्फ दो प्रकार होते हैं, या तो एक वचन या तो बहुवचन। यहां पर द्विवचन का कोई प्रकार नहीं होता, इसलिए द्विवचन को देखते ही तुरंत आप उसे अपने रास्ते से हटा लीजिए, क्योंकि ऐसा हिंदी व्याकरण में नहीं होता। रही बात की चाय क्या दोस्तों, याद रखेगा चाय क्या है, यह एक वचन है। आप याद रखें, जितना भी लिक्विड वाला आइटम मिल जाए, ठीक है, ये पानी देख रहे हैं ना, जितना भी लिक्विड आइटम मिल जाए, कोई भी लिक्विड आइटम मिल जाए दोस्तों, सब के सब क्या होते हैं, एक वचन में रखे जाते हैं। चाहे चाय दे दे, चाहे काफी दे दे, चाहे दूध दे दे, चाहे पानी दे दे, चाहे तेल दे दे, सब दोस्तों सदैव एक वचन मत बोलिएगा, सदैव एक वचन। यदि आप केवल एक वचन शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब वो ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन बन सकता है। ठीक है, और सदैव एक वचन का मतलब उसका बहुवचन होता ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा एक ही वचन में दोस्तों यूज किया जाता है, ये कहने का। उसी तरह से सदैव बहुवचन में जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन ही होता है, उसका एक वचन बनता ही नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 में हुआ था। ठीक है, एग्जाम इसका, उसमें सवाल आया कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ। इसको एक साथ जोड़ दीजिए। एक वचन का प्रयोग कहां हुआ है, लड़के बोले, लड़के ने कहा। ठीक है, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। देखिए यहां पर लड़कों दिया है और ढेर सारे लड़कों की बात हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है दोस्तों ये बहुवचन है, ये आपका जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, लड़कों ने कहा, ढेर सारे लड़कों की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ये भी आपका जवाब नहीं होगा। ठीक है, लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़के बोले, बोलने से लगता है दोस्तों बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं, यहां भी दोस्तों बहुवचन फील हो रहा होगा, इसलिए भी जवाब नहीं होगा। लड़के ने कहा, याद रखिएगा यह एक वचन है, क्योंकि यहां पर यह अकेले प्रतीत हो रहा है। जरूरी नहीं कि लड़के लिखा हो तो बहुवचन ही हो। ठीक है, हर बच्चा ये सोच रहा था कि लड़के लिखा है तो बहुवचन होगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। लेकिन आप समझिए,
भाव को समझिए, एक एक चैप्टर पर अच्छे से पहले पकड़ बनाइए। इतना डिटेल में पढ़ लेंगे तो कहीं कुछ भी फंसेगा नहीं, बस आराम से आप देखते चलिए, ठीक है। यूपीपीएससी जीआईसी का एग्जाम हुआ था 2021 में, इसमें सवाल आया कि लड़के ने रमेश को मारा। इसमें जो लड़के शब्द है दोस्तों ये क्या है, ये बहुवचन है या एक वचन है? देखिए लड़के ने मारा या एक वचन। अगर कहता दोस्तों लड़कों ने मारा, क्या कहता दोस्तों, लड़कों बोलता, तो लड़कों बोलता तब हम बहुवचन करते हैं। और दोस्तों हिंदी व्याकरण में द्विवचन तो होता ही नहीं, वो तो संस्कृत में होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो उसको आप पहले से याद रखें। अगला सवाल देखिए, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर 2019 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो सही नहीं है दोस्तों उसे पहचानना है। सोना, देखिए जितनी भी धातुएं होती हैं उनको एक साइड रखिए, ठीक है। जितनी भी धातुएं होती दोस्तों क्या कहलाती हैं, सदैव एक वचन में रखी जाती हैं। जितनी भी धातुएं हैं, चाहे सोना चांदी हीरा कुछ भी रखिए, पीतल तांबा लोहा, ये सब दोस्तों इसका बहुवचन होता नहीं है। सोना का बहुवचन क्या बताइए, चांदी का बहुवचन क्या होगा, तांबा का बहुवचन क्या होगा, लोहा हो गया, पीतल हो गया, कुछ भी जो धातु है उसका बहुवचन आपको नहीं बनाना है। तो ये तो फिलहाल सही लिखा, गलत तो नहीं है। सोना का सोना लिखा तो कोई गड़बड़ नहीं किया ना। धेनु का धेनुए लिखा है, भी सही है। छात्र का छात्रगढ़ लिखा है, भी सही है। आटा का दोस्तों आटे नहीं होगा, ये दोस्तों गलत कर दिया। बाकी जो लिखा है दोस्तों ये एकदम सही है। क्या आटा को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आटा तो दोस्तों पाउडर होता है, क्या आप दोस्तों यहाँ माप तो उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या हम कहें कि उसकी गिनती कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसकी गिनती कहाँ संभव, ठीक है। इसकी गिनती नहीं हो सकती, और जब गिनती कर नहीं सकते तो किसके अंतर्गत आता दोस्तों यह। अब एक बात बताइए, सदैव एक वचन में रखें या सदैव बहुवचन में रखें, एक वचन या सदैव बहुवचन में, दिमाग लगाइए पहले। सदैव एक वचन होगा या सदैव बहुवचन होगा, ये बताइए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आटा की बात कर रहा हूं। आटा होता क्या दोस्तों, क्योंकि इसकी गिनती नहीं होती है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसको बहुवचन में कैसे रखोगे। जब गिन ही नहीं पा रहे हो तो बहुवचन में क्यों, तब उसको सदैव एक वचन में कीजिए। कंफ्यूजन मत। बच्चा सोचता है पाउडर का एक टुकड़ गिन लेंगे, गिन के दिखा दो तो बताना। ये अलग बात है, कोविड टाइम में लोगों ने नवरत्न नमकीन में नवरत्नों को ढूंढ लिया, ठीक है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आटे के अंदर दोस्तों जो उसके छोटे छोटे कण है उसको आप गिन नहीं सकते, है कि नहीं। तो सदैव एक वचन कहिए, ज्यादा अच्छी बात है, वरना फजियत में पड़ जाएंगे, कोई मतलब मिलेगा नहीं, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर में दोस्तों एक सवाल और आया कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है बताइए, ठीक है। दर्शन की बात करें दोस्तों तो दर्शन जो शब्द है सदैव बहुवचन शब्द है। क्या है, यह क्या है दोस्तों, दर्शन जो शब्द है ये सदैव बहुवचन है। नदी दोस्तों एक वचन शब्द है। घरों और लताओं दोस्तों गलत लिखा, लताएं होगा। लता का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों, लता का बहुवचन हो जाता है लताएं, क्या हो जाता है, और घर से दोस्तों घरों बन जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुवचन है, और यहाँ पर ये आप जान ही रहे हैं। तो नदी दोस्तों आप ले लीजिए, ज्यादा सही है। नदी शब्द क्या है, एक वचन है। नदी का बहुवचन बताना होता तो क्या करते हैं, नदी का बहुवचन हो जाता नदियां। लेकिन याद रखेंगे जब कभी दोस्तों यहाँ पर दीर्घ मात्रा दिया हो तो जब बहुवचन करेंगे तो मात्रा हमेशा ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ द पे बड़ी की मात्रा मत रखिएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। कभी भी कोई भी दीर्घ हो, चाहे ऊ हो चाहे ई हो, कोई भी दीर्घ मात्रा होगी तो दोस्तों अपने हर्ष स्वरूप में आ जाएगी, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2018 वाले पेपर में आया था कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो सही नहीं दोस्तों बताना है। लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, किताब का किताबें सही हैं। सखी का सखियां दोस्तों गलत कर दिया, क्यों, हमने आपको समझाया सखी में बड़ी की मात्रा है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, मात्रा ह्रस्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी की मात्रा लगाएंगे। इसी तरह देखिए जैसे कि लिखा रहता है मछली, मछली में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाता है मछलियां, क्या हो जाता है दोस्तों, मछलियां, ठीक है। इसी तरह से नदी आपने देखा, नदी में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाता है नदियां, क्या हो जाता है नदियां। ये आप देखेंगे ये सब आता है परीक्षा में, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों पर दोस्तों ध्यान देना सीखे, परीक्षा में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, यूपीपी कांस्टेबल 2018 वाले पेपर में पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी का बेटियां बिल्कुल सही है। डिबिया का डिबिया नहीं होता दोस्तों, डिबिया का हो जाता है डिबियां, क्या हो जाता है, या लिख के केवल चंद्र बिंदु दे देना है। श्रोता का श्रोतागढ़, वधु का वधुएं, ये सब सही है दोस्तों। वधु नहीं होता, यहाँ पर वधु होता, वधु, वधु में बड़ा ओ की मात्रा रहेगा तभी यहाँ छोटा ओ का मात्रा आ जाता, ठीक है, वधुएं हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। मात्रा यहाँ सही कर लीजिए। फिलहाल जो सही नहीं है दोस्तों बताना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं। बाकी आप कहेंगे सर ऐसे तो डी भी नहीं सही है, सही बात है भाई, मात्रा गड़बड़ है तो है, गड़बड़ तो है, ठीक है, व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत तो है ना, तो कहने को आप डी के लिए भी लड़ सकते हैं, हो सकता है आयोग ने सही दिया हो,
क्वेश्चन जो है एरर हो गया और टाइप करने में, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर हुआ 2018 में, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा, ठीक है। दर्शन के बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा किया था कि दर्शन शब्द क्या दोस्तों, दर्शन शब्द सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। नदी शब्द क्या आता है दोस्तों, नदी शब्द एक वचन के अंतर्गत आता है। घर शब्द दोस्तों क्या आता है, यह बहुवचन के अंतर्गत आता है। और लता गलत लिखा दोस्तों, लता का बहुवचन क्या हो जाता है, लताएं हो जाता है, क्या हो जाता है, लताएं। ये रिपीटेड हो गया दोस्तों, हालांकि कोशिश रहती कि रिपीट ना हो, बट एक सवाल दोस्तों गलती से यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया कि कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो कथा का कथाएं हो जाता है, ये समान तो रहता नहीं है। सरसों का सरसों ही होता है दोस्तों, सरसों का बहुवचन सरसों ही होता है, याद रखेंगे। लता का बहुवचन बदल जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा। कुटी का दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए बड़ी की मात्रा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुटियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुटियां, ठीक है। तो याद रखेंगे बाकी का ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पर जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2 बी वाला उत्तर जो है दोस्तों एकदम राइट आंसर है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करा ये आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया उसके लिए को। करा इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है क्या है, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, बच्चा परेशान। अच्छा छोड़िए, देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कारक की, तो आप सबसे आसान होता है पहले कारक पहचानिए। देखिए किस किस कारक का पहचान चिन्ह के लिए होता है, तो संप्रदान कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपादान में पे पर, ठीक है, अपादान से अलगाव के लिए होता है। अधिकरण जो होता है वो में पे पर होता है, ठीक है, पे नहीं में और पर, जैसे घर के भीतर में, घर में, या फिर किसी चीज के ऊपर छत पर, मेज पर, कुर्सी पर, तब होता है, ठीक है। तो अधिकरण हो जाता है और संप्रदान में के लिए हो जाता है, जब किसी को आप हमेशा के लिए कुछ दान दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए दिया दोस्तों, ये उसके लिए में उसको एक साथ कर लीजिए और के लिए को दोस्तों एक साथ कर लीजिए। तो के लिए दोस्तों क्या बताता है कि किस कारक का बोध होता है यहाँ पर, संप्रदान। तो संप्रदान दोस्तों उत्तर होने वाला है, संप्रदान को हाईलाइट कीजिए, अपादान को काट लीजिए। चलिए कम से कम हम करें एक चीज तो यहाँ पर हटा। अब दूसरा दोस्तों उसके लिए, तो उसके लिए में किसी एक का बोध होता है, बहुवचन का बोध नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों बहुवचन को काट दीजिए, ठीक है। और ये तो पहले से लाइन कट गया था, अब एक वचन कहा गया। बात आता है दोस्तों ये जो उस शब्द दे दिया, ठीक है, यह उस शब्द दोस्तों पहली बात याद रखिएगा, यह एक वचन को डिनोट करता है। दूसरी बात याद रखिएगा, यह अन्य पुरुष को डिनोट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे दोस्तों प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष की बात करता, सॉरी उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष की बात करता, ठीक है, प्रथम में ही उत्तम आता है, तो दोस्तों वहां पर मैं और हम तुम ये सब आता, यहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही है, ठीक है। तो अन्य याद रखेगा, यहाँ मध्यम नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा पुस्तक रखी है तो रखी रहने दो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पुस्तक रखी, इसमें कौन सा वचन है। तो अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक क्या है दोस्तों, पुस्तक एक वचन है। हाँ, यदि आपको जरूरत पड़ता बहुवचन का तो क्या कर लेते हैं, पुस्तक का बहुवचन हो जाता पुस्तकें, क्या हो जाता पुस्तकें। फिलहाल अभी के लिए तो दोस्तों एक वचन ही है, तो ज्यादा क्यों दिमाग खर्च करना। ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 वाले पेपर में सवाल आया कि कौन सा एक वचन है। आंसू दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आंसू क्या है, आंसू जो शब्द है यह सदैव बहुवचन शब्द है, ठीक है। प्राण शब्द दर्शन शब्द भी क्या है दोस्तों, दर्शन शब्द भी दोस्तों क्या है, सदैव, सदैव बहुवचन शब्द है, सदैव बहुवचन, ठीक है। और प्राण शब्द भी क्या है दोस्तों, यह भी सदैव बहुवचन है, सदैव बहुवचन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आकाश आप याद रखेंगे, आकाश, ठीक है। आकाश जो शब्द है दोस्तों ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, ठीक है, सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। तो अभी के लिए जो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, आकाश। एक बात और याद रखिएगा, आकाश, आकाश से दोस्तों क्या गिरता है, जल गिरता है, ठीक है। आकाश से वर्षा याद रखेगा, वर्षा से जल याद रखेगा, ठीक है। ये सबका सब दोस्तों क्या होता है, सदैव एक वचन वाली श्रेणी में आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए कनेक्शन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यूपीएसआई 2017 में सवाल आया कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो जाए। जब एक वस्तु का बोध होगा तो एक वचन कहलाएगा, जब दोस्तों अनेक वस्तुओं का बोध होगा तब बहुवचन कहलाएगा। अनेक वचन कोई वचन नहीं होता है, सिर्फ हिंदी में दो ही वचन होते हैं, या तो एक वचन या तो बहुवचन। याद रखेंगे जब अनेक वस्तुओं का बोध होने लगे तब वहां पर बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि अनेक किसका तात्पर्य दोस्तों, ये एक से अधिक का तात्पर्य है, उसका बोध हो रहा है, इस वजह से ऐसा करेंगे। ठीक है, यूपीएसआई 2017 वाले पेपर में सवाल आया कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो, चुनिए। करा होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको एक श्रेणी बना के दे देता हूं कि दोस्तों आप कुछ शब्द याद रखिए जो आपसे बार बार पूछता है, किसके अंतर्गत, सदैव एक वचन के अंतर्गत। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों जैसे लिख रहा है यहां पर होश शब्द दे दिया। ठीक है, होश शब्द दे दिया, लोग शब्द दे दिया, चाहे होश की बात करे, चाहे लोक की बात करे, चाहे समाचार की बात करे, हस्ताक्षर की बात करे, दर्शन की बात करे, बाल की बात करे, प्राण की बात करे, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, सदैव बहुवचन। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों बात करेंगे तो याद रखेंगे हस्ताक्षर तो दोस्तों बहुवचन हो जाएगा। मैं दोनों चीजें लिख दूं क्या, यहां लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, नीचे से पढ़ते हुए आइए। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन हो जाएगा। जनता शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन हो जाएगा। चर्चा शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों सही हो गया। ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर की वजह से गलत हो गया था। बाकी आप प्राण की बात कीजिए, आप दोस्तों बाल की बात कीजिए, ठीक है, आप समाचार की बात कीजिए, समाचार की बात कीजिए, आप अक्षत की बात कीजिए, ठीक है, आप लोग की बात कीजिए, आप होश की बात कीजिए, ये सब दोस्तों क्या है, ठीक है, ये सब का सब दोस्तों कहाँ पे आएगा, ठीक है, लोग यहाँ से हटा लीजिए केवल। ठीक है, ये सब का सब दोस्तों कहाँ पर आएगा, ये सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सदैव बहुवचन में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारा सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखेंगे चर्चा और जनता, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको जानना दोस्तों सदैव एक वचन वाले में कौन सा आएगा, तो अभी मैंने पीछे बताया कि ये जनता, चर्चा, इसी तरह पीछे हमने आपको आकाश बताया था, पीछे हमने आपको पानी यानी जल बताया था, आपको दोस्तों जो धातु वगैरह थी वो समझाया गया, आपको दोस्तों घी वगैरह के बारे में बताया गया। तो ये जो शब्द आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों गौ। गौ शब्द ये यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए एक शब्द देता परीक्षा में धेनु, क्या देता है, धेनु। धेनु देगा ना तो धेनु का हो जाता है धेनुए, क्या हो जाता है, धेनुए हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर गौ शब्द दे दिया ना, गौ, क्या दे दिया शब्द, गौ, तो गौ का क्या हो जाता है, गौ का गौवों हो जाता है, गौ वो, यहां पर वो करिएगा, गाँवें मत करिएगा, क्या करेंगे, गाँवों करिएगा। और अभी के लिए जो पूछा है दोस्तों कि गौ है क्या, तो याद रखिए जो गौ शब्द है ये अभी के लिए तो दोस्तों एक वचन है। ठीक है, अभी के लिए बात करेंगे तो ये एक वचन है, लेकिन फिर भी आप जो है दिमाग में डाल के रखिए कि गौ का गाँवें मत करिएगा, गौ का गाँवों होगा। आपको जितना गूगल सर्च करना हो कर लीजिए, गौ का जवाब क्या आएगा दोस्तों, गाँवों आएगा। ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, बट हमें क्या मतलब भाई, हमें अटपटा से क्या लेना देना, हमें सही गलत जानना है ना, तो सही गलत के हिसाब से आप चीजों को पढ़िए, सही रहेगा। ठीक है, कह रहा यूपीएसआई 2017 के पेपर में सवाल आया कि अध्यापिका शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अध्यापिका, ठीक है, तो अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका धन ए तो दोस्तों होगा नहीं, यहां पर ये होगा, इकाएं तो दोस्तों गलत हैं, ये भी दोस्तों गलत है, तो एक ही जवाब तो लग रहा है, अध्यापिका धन ए बराबर क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन के दृष्टिकोण से पूछ रहा है। ऐसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता अध्यापक, क्या पूछता, अध्यापक, ठीक है, तो अध्यापक में क्या होता दोस्तों, अधिधन आपक, क्या हो जाता दोस्तों, अधिधन आपक। उसी तरह अध्यापिका में अधिधन आपिका बराबर अध्यापिका हो जाता, उसके बाद दोस्तों उसमें ए जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, यूपीएसआई 2017 में सवाल आया है कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है। ये जो क्षण शब्द है दोस्तों ये क्या है, ये जो क्षण शब्द आपसे पूछना चाह रहा है कि क्षण शब्द सदैव बहुवचन है, सदैव एक वचन है, या बहुवचन या एक वचन है। क्षण, तो क्षण किसे डिनोट करता है दोस्तों, क्षण, क्षण का एक एक क्षण ये सदैव एक वचन में आएगा दोस्तों, इसको बहुवचन मत कीजिएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत रखेंगे आप इसे, ये
हालांकि स्टार लगा लीजिए, जब ये पेपर हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें दोस्तों एक वचन माना गया था, बट ये एक वचन नहीं होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से सदैव वचन के अंतर्गत आएगा। क्षण जो दोस्तों, या पल शब्द, क्षण शब्द, प्रत्येक शब्द, हर एक शब्द, ये सब कहां पर आता है? सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए यूपीएससी 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन, नित्य एक वचन मतलब सदैव एक वचन होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है भैया, ये पूछ दिया ना। हस्ताक्षर क्या दोस्तों? हस्ताक्षर जो दोस्तों यह सदैव बहुवचन है। क्या है? हस्ताक्षर जो शब्द अभी पीछे पढ़ाए हूं आपको, सदैव बहुवचन है। जनता दोस्तों शब्द क्या हो जाएगी? सदैव एक वचन हो जाएगा, जनता सदैव एक वचन, आकाश भी सदैव एक वचन, और पानी भी दोस्तों सदैव एक वचन हो जाएगा। तो यहां पर पूछा कि कौन सा शब्द नहीं है, तो याद रखेंगे हस्ताक्षर शब्द, समाचार शब्द, अक्षत शब्द, होश, लोग, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, आंसू, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आता है? ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। बार बार पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए यूपी SSSC वन रक्षक परीक्षा हुआ था, उसमें सवाल आया कि सदा एक वचन, सदा एक वचन में प्रयुक्त कौन सा है? देखिए पौधा का क्या हो जाएगा? पौधा तो एक वचन है, इसका बहुवचन भी होता है, पौधा का हो जाता है पौधों। ठीक है, पौधों में पानी डालो। ठीक है, पुस्तक का दोस्तों क्या हो जाता है? पुस्तक का पुस्तकें। ठीक है, पुस्तक का क्या हो जाता है? पुस्तकें। ठीक है, लड़का का क्या हो जाता है दोस्तों? लड़के। ठीक है, लड़के, लड़के या लड़कों। ठीक है, यहां पर दोस्तों याद रखेंगे सहायता, सहायता जो शब्द है दोस्तों ये क्या है? ये सदैव एक वचन है। सहायता का बहुवचन कैसे बनाएंगे बताइए? बनाइए, सहायताएं क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं मिलेगा, आप सहायताओं नहीं, सहायता क्या बहुवचन? सहायता, जैसे चाकू का चाकू होता, पता आपको? पिता का बहुवचन नहीं होता, पिता का बताओ क्या होगा? नाना, पिता, चाचा, मेल वालों का नहीं होता। ठीक है, फीमेल वालों भी नहीं होता। हालांकि अब लोग माता का बहुवचन बना लेंगे कि सभी माताओं से निवेदन है, भाई का बहुवचन भाइयों से निवेदन है, बहन का बहनों से, जीजा का बहुवचन नहीं, जीजाओं नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो रिश्ते होते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन के अलावा दोस्तों थोड़े भी दूर के रिश्ते हैं, जैसे मौसी का नहीं होता। ठीक है, सभी मौसियों से निवेदन है, सभी बुआओं से निवेदन नहीं, सभी फूफाओं से निवेदन है, गलत, सब गलत। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, भाई बहन माता, इन तीन चीज को छोड़ दिया जाए तो बहुवचन आपको मिलेगा नहीं, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, दीदी हो, चाहे जीजा हो, चाहे बुआ हो, चाहे फूफा हो, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एकदम दिमाग में क्लियर कट याद रखिए। यूपी SSSC वन रक्षक परीक्षा में सवाल आया कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, ये जनता शब्द क्या है? पीछे पढ़ा है तो कि जनता क्या दोस्तों? इनमें से कोई नहीं करिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जनता जो शब्द दोस्तों आपने इसे कहां रखा दोस्तों? सदैव एक वचन में रखा, ये रखा था ना, जनता क्या है? सदैव एक वचन। और यहां आपके ऑप्शन में सदैव एक वचन लिखा ही नहीं है, क्यों एक वचन कर दें? अगर आप इसे एक वचन मानते हैं तो आप जानिए कि इसका बहुवचन भी आपको पता होना चाहिए। जनता का बहुवचन क्या आप बताइए, मुझे समझना पड़ेगा, इसीलिए कर रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे लिख रहा है दोस्तों, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन समान होता है? ठीक है, आप देखिए जैसे गुड़िया का बहुवचन तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुड़ियां हो जाएगा, गुड़ियां, ऐसे बिंदी लग जाएगा। रोटी का बहुवचन दोस्तों रोटियां हो जाएगा, केवल मात्रा या ह्रस्व हो जाएगा। कली का बहुवचन दोस्तों क्या हो जाएगा? कलियां हो जाएगा। ये सब तो है। जल का बहुवचन नहीं होता है। जल जो शब्द है दोस्तों, जल या पानी, यह किसके अंतर्गत आता है? यह सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। जो जल है यह किसके अंतर्गत आता है? यह सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ लिया आपने ना? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ठीक है, सदैव एक वचन लिख दिया ना। नदी का नहीं दोस्तों, नदी का बहुवचन होता है, नदी का दोस्तों नदियां हो जाएगा। प्रत्येक दोस्तों आप ले लीजिए यहाँ पर प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक जो शब्द है यह एक वचन है। घरों में पानी भर गया, घरों में बाढ़ का पानी चला गया। और साधु का बहुवचन हो जाता है साधु जन। क्या हो जाता है? साधु जन, साधुगढ़, इस तरह से हो जाएगा। साधु जन भी कर सकते हैं, साधुगढ़ भी कर सकते हैं, इस तरह से हो जाता है दोस्तों। या साधुओं मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों प्रत्येक जो शब्द है, अब देखिए चाहे आपके सामने कभी प्रत्येक शब्द दिख दे, चाहे आपके सामने कभी एक शब्द लिख दे, चाहे आपके सामने हर एक शब्द लिख दे,
ये सब का दोस्तों एक ही मायने है, ये सब दोस्तों सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। हस्ताक्षर तो दोस्तों क्या होता है, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। हस्ताक्षर जो शब्द है आपको पीछे पढ़ा था ना, हस्ताक्षर हो गया, समाचार हो गया, मैंने आपको कई बार अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह लोग भी क्या है, लोग शब्द दोस्तों यह भी, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोग दोस्तों ये है, वहीं पे दोस्तों आप ई नंबर पे लिखिए जनता शब्द, जनता, जनता जो शब्द दोस्तों ये सदैव एक वचन है। सोचिए जनता सदैव एक वचन में आता है, और वहीं पर लोग शब्द जो हैं ये भीड़ को इंगित करता है, ठीक है, वो सदैव बहुवचन में आता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों भीड़ बोलेंगे, लोग का मतलब अलग हो जाएगा, भीड़ बोलेंगे तो भीड़ जो शब्द है दोस्तों ये खुद सदैव एक वचन में के अंतर्गत आता है। और जो प्राण शब्द दोस्तों ये सदैव बहुवचन में आता है, ठीक है, सदैव बहुवचन में। तो कितना क्लोज आंसर है, देखिए कोई बच्चा क्यों गलती ना करे, भीड़ और लोग का मतलब तो बच्चा हमेशा एक ही जैसा लगाएगा, इस वजह से दोस्तों बच्चा गलती करता है। लेकिन यहां पर जो जवाब होगा ये दोस्तों भीड़ जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पर जनता पूछता तो जवाब एकदम अलग है, ठीक है। आगे देखिए, कर वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय मतलब कौन सा चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। रास्ता, यहां पर रास्ते बड़े खराब हैं, ठीक है, रास्ते हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा का परीक्षाएं हो जाएगा, ठीक है, परीक्षाओं की घड़ी आ गई, परीक्षाओं की घड़ी आ गई, ठीक है। नदी का दोस्तों क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। इन सब का बहुवचन आपने बनाया, लेकिन जनता का नहीं होगा। जनता जो शब्द है दोस्तों यह सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है, जनता शब्द सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, भीड़ शब्द सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, जबकि लोग शब्द यह सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यही अंतर मैंने सिखाया। करा धातुएं जितनी भी होती है दोस्तों, देखिए एक शब्द है धातु, धातु का बहुवचन तो धातुएं होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ धातुएं की बात कर रहा है। धातुएं मतलब जैसे कहीं पर सोना दिया है, कहीं पर चांदी दिया है, कहीं पर तांबा दिया है, कहीं पर पीतल दिया है, कहीं पर लोहा दिया है, वो इसकी बात कर रहा था कि क्या इन सब का बहुवचन होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं सर इनका बहुवचन नहीं होता है। धातुएं क्या होती हैं दोस्तों, ये एक वचन में होती हैं, सदैव एक वचन में रहती हैं, ठीक है। यहाँ सदैव शब्द लगाइए, क्योंकि सभी भी नहीं कर सकते, द्विवचन तो होता नहीं, बहुवचन हो नहीं सकते, तो सदैव एक वचन शब्द होना चाहिए। अभी आप कहेंगे तो गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए सदैव एक वचन, एक वचन कहने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखिए सदैव एक वचन, तब दोस्तों जाकर आपका जवाब क्या होगा, सही माना जाएगा और सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा सही है। प्राण का प्राणो नहीं होगा दोस्तों, प्राण जो शब्द है ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता, तो प्राणो करने की क्या जरूरत है, हाँ सदैव बहुवचन है तो प्राणो करने की। दर्शन भी दोस्तों स्वयं में क्या है, सदैव बहुवचन है। जब सदैव बहुवचन है तो बहुवचन का बहुवचन क्यों बना रहे हो भाई, कोई जरूरत नहीं बहुवचन का बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है। दाम का दोस्तों, दाम का दामो नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत दिया है। मुनि का दोस्तों मुनियों हो जाएगा, मुनि का मुनियों हो जाएगा दोस्तों, ये सही दिया है, बाकी सब गलत दिया है, ठीक है। और देखिए करा कौन सा एक वचन है, अच्छे लेखक। यहाँ दोस्तों अच्छे लेखक मतलब ढेर सारे लेखकों की बात हो रही है, तो दोस्तों ये बहुवचन का द्योतक है, ये आपका जवाब नहीं होगा। कौन सी कृतियां, कृतियां भी दोस्तों बहुवचन का द्योतक है, ये भी नहीं होगा। अपनी मातृभाषा यह एक है, और देशों में दोस्तों देश भी क्या है, बहुवचन का द्योतक है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल में क्या है, सही जवाब है। इतना प्रैक्टिस अगर किया जाए एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर, आप मुझे बताइए क्या कहीं पर कोई कमी होगी। मैं बार बार आपको समझाता हूं, ऐसे ही पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ने का मजा अलग रहता है। पढ़िए, लिखा सोना। अभी हमने पीछे क्या सीखा कि जितने भी धातुएं होती हैं, जो धातु होती है दोस्तों वो होती है सदैव एक वचन। क्या होता है दोस्तों, जो धातुएं होती हैं वो आता है सदैव एक वचन में, तो याद रखिएगा एक वचन बोलिए। हालांकि यहाँ सदैव लगाने की जरूरत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया तो, क्योंकि बाकी का ऑप्शन तो वैसे भी गड़बड़ है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों चूज कर सकते हैं। वैसे एकदम दोस्तों जो राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए सदैव एक वचन। क्या होना चाहिए, सदैव, सदैव
एक वचन दोस्तों होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा डिब्बा जो शब्द है दोस्तों, इसका किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा का दोस्तों क्या हो जाएगा? डिब्बा का डिब्बे हो जाएगा, डिबिया नहीं होगा। ठीक है, डिबिया जो शब्द है दोस्तों, देखिए डिबिया पहले ऐसे लिखा जाता है, इसका जो बहुवचन होता है वो हो जाता है दोस्तों डिबिया। क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। तो ये तो दोस्तों गलत है, डिब्बा ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिब्बे हो जाएगा दोस्तों डिब्बे। ठीक है, रेल के डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे, तो डिब्बे शब्द होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक बात है कि बढ़िया क्लास हो ना तो पता भी नहीं चलता कि कब एक क्लास शुरू होती है और कब जो है क्लास समाप्त हो जाती है। विश्वास कीजिए जो क्लास में दे रहा हूं ना ये सिर्फ ट्रेलर है, ये हमारे हिंदी इंडिविजुअल बैच का दोस्तों ट्रेलर है। आपको डिटेल में हिंदी पढ़ने का शौक होना तो आप एक बार इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर लीजिए, मास्टर हो जाएंगे, इसकी गारंटी देता हूं। टीचर मास्टर, ठीक है, और मास्टर को तो पता ही है, आप अगर मास्टर बन गए तो ऐसा हो सकता है कि सवाल आपसे हल ना हो। भाई मास्टर बन गए तो सवाल कैसे नहीं हल होगा? इतना ज्यादा दोस्तों पढ़ाएगा। आप सोचो ना 130 लेक्चर में, और इससे भी ज्यादा लेक्चर है, इससे कम नहीं है। ठीक है, इससे भी ज्यादा लेक्चर है, समय समय पे मैं उसमें लेक्चर अपडेट भी करता रहता हूं। ठीक है, तो आप आइए, एक मौका दीजिए, जुड़िए, ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। बहुत शानदार सा कोर्स है, ये हमारी हिंदी की किताब है दोस्तों, इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से। पूरे 6000 सवाल हैं। मुद्दा यह है कि हम पढ़ के क्या करेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ, भाई जरूरी नहीं कि आप हमसे कुछ खरीदो, वैसे भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको जो है सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।